स्कंद पुराण का मैं प्रमाण आपको दिखा रहा हूं, जिसमें भगवान शिव मां उमा से कह रहे हैं कि जिन पुरुषों का आचरण ठीक नहीं है, ऐसी स्त्रियां आगे चल के विधवा हो जाती हैं, ऐसे पुरुष आगे चल के विधुर हो जाते हैं। फिर आप ये मत कहना कि हमने अपने पति की इतनी सेवा करी, भगवान ने हमारा पति क्यों छीन लिया। साउथ इंडिया की एक महिला से मैं बात कर रहा था, वो मुझसे कह रही थी कि मैंने अपने पति की इतनी सेवा करी, ईश्वर ने मेरा पति क्यों छीन लिया। आप इस पे भी वीडियो बनाइए, ये प्रमाण देख लीजिए। अगर आप गैर ताल्लुकात संबंध पर पुरुष से कर रही हैं तो आगे चल के बड़ा कष्ट होएगा, आप विधवा और विधुर हो जाएंगी। ये प्रमाण एक बार आप देखिए। अब देखिए, लिखा हुआ है कि स्त्री विधवा क्यों होती है। इसका कारण है कि स्त्री के पूर्व जन्म के असदाचार। आप माने ना माने, बहुत सारे कारण हैं जिन कारणों से स्त्री विधवा होती है। नीचे पढ़ा देता हूं अभी आपको, और आप भी ऐसा कर रही हैं तो संकट में फंसेंगी। नीचे लिखा हुआ है कि यदि यहां भी यह पुनः असदाचार में प्रवृत्त होंगी तो इसका भविष्य में संकटपूर्ण रिजल्ट निकलेगा। जैसे कि क्या रिजल्ट निकलेगा, स्कंद पुराण के श्लोकों का वर्णन है, उसका उदाहरण है भाई साहब। लिखा हुआ है कि जो नारी अपने पति को त्याग कर मन वचन शरीर कर्म से जार का सेवन करती है, जार बोलते हैं मित्र को, यार को, दोस्त को, दूसरे पुरुष के पास जाती है, वह उस कर्म के फल स्वरूप जन्मांतर में विधवा होती है। यहां तक कि पापों के कारण पुरुषों को भी अगले जन्म में स्त्री योनि में जन्म लेकर विधवा होना पड़ता है। भगवान शिव का उदाहरण है स्कंद पुराण का, देख लीजिए। श्री शंकर उमा देवी से कहते हैं कि हे देवेश्वरी, जो पुरुष अपने निर्दोष तथा कुलीन पत्नी को छोड़कर पर स्त्री से आसक्त होता है और दूसरी स्त्री को अपनी पत्नी बना लेता है, वह जन्मांतर की योनियों में, स्त्री योनि में जाकर विधवा होता है। अब आप कह रहे हैं कि हमने तो अपने पति की बड़ी सेवा करी, अगर आपको आपका प्रारब्ध दिखा दिया जाए तो आप खुद परेशान होंगे। इससे यह सिद्ध है कि विधवापन पूर्व जन्म के फल स्वरूप ही मिलता है। और इसका नाश कैसे होगा? इसका नाश शुभ कर्म, तपस्या, भगवत जन से ही होगा। अगर आपको लग रहा है कि पुनर्विवाह कर दिया जाए, पुनर्विवाह या विषय सेवन से यह दोष दूर नहीं हो सकता। अब नीचे एक बड़ी चकित करने वाली चीज लिखी है, वो भी पढ़ा देता हूं मैं आपको। देखिए, जो अक्सर विधवाओं के साथ होता है। एक और तो समाज के पुरुष विधवा को भांति भांति से दुख देकर उसे धर्मच्युत करके पथभ्रष्ट करते हैं, दुख देंगे उसको। और दूसरी ओर वो क्या कर रहे हैं, पुरुष काम की दृष्टि से उसको देखते हैं, विष बेली का सेवन कराने को उत्साहित करके पथभ्रष्ट करते हैं। आस्था में विधवा के जीवन का दुखमय होना स्वाभाविक है। अब विधवा को क्या नहीं करना चाहिए? अगर आप विधवा हैं और आप सोच रही हैं कि मैं शादी कर लेती हूं, मेरे जीवन में कोई अच्छा पुरुष आ जाए जो मुझे समझ ले, तो उसके विषय में देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पर पढ़िए जरा। पति की मृत्यु हो जाने पर पवित्र पुष्प, फल और मूल आदि अल्पाहार के द्वारा शरीर को क्षीण करें, परंतु व्यभिचार बुद्धि से पर पुरुष का नाम भी ना लें। व्यभिचार मतलब गैर ताल्लुकात संबंध। साध्वी स्त्री एकमात्र जो साध्वी है, अगर वो ये तमाम चीजें करती है तो वो ब्रह्मचारी ही मानी जाएगी। जो स्त्रियां इस प्रकार अपने धर्म का पालन नहीं करती हैं, क्षणिक विषय सुख के कारण लोगों से, इंद्रियों से गुलाम बना लेती हैं, इनका भविष्य बिगड़ जाता है और वे महान दुखों को भोगती हैं। उनका जीवन यहाँ तो दुखमय होता ही है, परलोक में भी उन्हें कलेशों को भोगना पड़ता है। वह महापापी हैं। जो पवित्र विधवाओं को सती धर्म च्युत करके पाप पंकज में फंसाते हैं, उन बेचारी असहाय देवियों को दुख की ज्वाला में जलने के लिए बाध्य करते हैं। बिल्कुल सत्य लिखा हुआ है। अगर आप सोच रही हैं, सोच रहे हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा, कर लूंगी, तो शानदार जीवन बीतेगा, क्योंकि कर्म की गति बड़ी तेज होती है। आप दूसरी शादी करके भी खुश नहीं रह पाएंगे। आप देख लीजिए, जिनकी दूसरी शादी हुई है उनसे पूछ लीजिए, केवल भगवत, केवल ईश्वर के चरणों में जाकर ही आपको सुकून मिलेगा, क्योंकि आप अपने कर्मों का ही भुगत रहे हो। ये ईश्वर आपको परेशान नहीं कर रहा है, आपके कर्म ही आपको परेशान कर रहे हैं। इसलिए कर्म सुधारिए ताकि ईश्वर आपके साथ रहे।